अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो है हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे पढ़ा था और उसके बेसिक असूल मैंने आपको बताए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। आगे हमने जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की किस्में पढ़नी थी, लेकिन किस्में पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि आप प्रोनाउन पढ़ें। वो इसलिए कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो नाउन यूज़ होता है, रिपोर्टेड स्पीच में जो है उसके मुताबिक जो है आपने प्रोनाउन जो है लिखने होते हैं। तो इसलिए प्रोनाउन जो है ये भी पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं अभी आपको प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। ये आप अपने जो है बाएं हाथ देखेंगे, लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन उसको कहते हैं जो बंदा बात कर रहा हो, और ये वाहद के लिए है। सेकंड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर मतलब वाहद। सेकंड पर्सन वो है जिसके साथ बात की जा रही हो। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वो है जो बात कर रहा हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर वो है जिसके साथ बात की जा रही हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल वो है जिसके बारे में बात की जा रही हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल भी वो है जिसके बारे में बात की जा रही हो। थर्ड पर्सन इट जो है इस्तेमाल हुआ है, ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन जो है जमा, ये आ गया इसमें। वही मतलब बहुत बहुत सारे लोग अगर मिलके जो है वो इकट्ठे हों और उनके लिए वही इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन। ऐसे ही सेकंड पर्सन जो है प्लूरल यू, जे जिसके साथ बात की जा रही हो और वो ज़्यादा हो। इसी तरह आ गया थर्ड पर्सन प्लूरल, जिसके बारे में बात की जा रही है और वो ज़्यादा हो तो उनके लिए दे है। आगे हैं उनकी हालतें हैं, ये जो ऊपर जो है आप हॉरिजेंटल लाइन पे देख रहे हैं, ये उनकी आगे हालतें आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये इनकी हालतें। सबसे पहले है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट के लिए ये वाले यूज़ होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। अगर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करने हो तो ये यूज़ होते हैं। सब्जेक्ट मीनिंग मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको टेंस करवाए थे। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कोई काम कर रहा हो, मसलन आई गेव हिम अ पेन, आई गो टू स्कूल। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे तो वो करेंगे आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। ये सब्जेक्ट के लिए है। मौके की मुनासबत से आप लिखेंगे। ठीक है, वाहद जमा के हिसाब से लिखेंगे। अगर वाहद है तो आई, यू, ही, शी, इट वगैरह। अगर जमा है तो वी, यू, दे वगैरह। ठीक है, इसके बाद है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वो है जिस पर कोई काम हो रहा, जो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मसलन मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम। अच्छा, इसमें आ गया आई गेव हिम अ पेन। इसमें जो है हिम जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि पेन उसको दिया गया है। काम करने वाला कौन है? आई है। और काम किस पे हुआ है? हिम पे। तो हिम इसमें एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी आपने एज ए ऑब्जेक्ट फ़िक्रे में प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो उनकी ये वाली हालतें इस्तेमाल करनी है, मी, यू, हिम, हर, इट, यू, इट, एस, अस, यू, देम। ठीक है, उसके बाद आ गया पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन ये दोनों जो हैं ये एक ही तरह का काम करते हैं, लेकिन आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। ये कब्ज़े को शो करवाते हैं दोनों। ठीक है, ये दोनों कब्ज़े को शो करवाते हैं। मसलन दिस इज़ माई पेन, तो इसमें जो है माई ने क्या शो करवाया? पोजेशन शो करवाया, कब्ज़ा शो करवाया। लेकिन माई और माइन में फ़र्क ये है कि माई इसमें एज ए एडजेक्टिव जो है आया है, वो नाउन से पहले आया है और नाउन को वो क्वालिफाई भी कर रहा है, तो इसलिए इसको एडजेक्टिव पोजेसिव कहते हैं। मसलन जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ माई पेन, पेन नाउन है और माई उससे पहले आया है, तो इसलिए इसको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि दिस पेन इज़ माइन। तो दोनों में कब्ज़ा शो हो रहा है, कब्ज़ा शो हो रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही कि ये पेन मेरी मलकियत है। लेकिन जो पोजेसिव एडजेक्टिव है इसमें एज एडजेक्टिव ये वाले इस्तेमाल होंगे, माई, यूअर, हिज, हर, इट्स, आवर, यूअर, देयर। और पोजेसिव प्रोनाउन में माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, यूअर्स, देयर्स। ठीक है, तो ये इस तरह इस्तेमाल होंगे। दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ यूअर्स, दिस पेन इज़ हिज, दिस पेन इज़ हर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये इस्तेमाल होंगे। इसके बाद आगे आ गया
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो रिफ्लेक्ट करें किसी चीज़ को, मतलब जो है जैसे ये जुमला है, आई माई सेल्फ शुड टीच द स्टूडेंट, कि बजाते खुद इसका मतलब है कोई काम जो है कोई बजाते खुद करे तो इसके लिए जो है ये इस्तेमाल किए जाएंगे। माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, यूअर सेल्फ शुड गो टू स्कूल, यूअर सेल्फ शुड गो टू कोर्ट, ही हिमसेल्फ शुड गो टू कोर्ट। तो इस तरह से इनको इस्तेमाल करना है। तो आपने जो है इनको याद कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव के तौर पर अगर इस्तेमाल करना है तो प्रोनाउन की कौन सी हालत इस्तेमाल होगी, सब्जेक्ट के तौर पर अगर इस्तेमाल करना है तो उसकी कौन सी हालत होगी, पोजेशन शो करने के लिए अगर इस्तेमाल करना है प्रोनाउन तो उसके लिए उसकी कौन सी हालत होगी, और अगर रिफ्लेक्शन करने के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए कौन सी हालत होगी। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप जो है ना इसी वीडियो के जो है एंड में आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन करके जो है पूछ सकते हैं। शुक्रिया।